आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, और इसमें इंटीग्रेशन से कैलकुलस से तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में 44 नंबर क्वेश्चन तक पूछता है। ठीक है, आइए इसका कुछ पहले फार्मूला हम बताते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है। ये फार्मूले पर ही बनेगा फार्मूला, इसको पहले जानते हैं। कुछ जैसे दिया हुआ है इसको इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन जो होता है वह दो तरह का होता है, पहले ये जान लेना है। इंटीग्रल्स, ठीक ना, इंटीग्रल्स जो होता है वह दो प्रकार के होता है। एक होता है डिफिनिट होता है, डिफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल इंटीग्रल्स, और एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक ना, ये इंटीग्रल्स जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। तो पहले हम इनडिफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, स्टार्टिंग हम जो चैप्टर कर रहे हैं वह इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना, तो जैसे में कुछ फार्मूला होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे दिया हुआ इसको पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक ना, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। इस तरह का सिंबल रहे तो क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन x पर पावर n इंटू dx। ठीक ना, इंटीग्रेशन x पर पावर n इंटू dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। तो इंटीग्रेशन का कहेगा x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो dx है यानी x के रिस्पेक्ट में इसको समाकलन करना है। ठीक ना, x के रिस्पेक्ट में इसको समाकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है x पर पावर, जितना पावर रहेगा उसमें एक बढ़ा देंगे। पावर है n में एक बढ़ा दो तो x पर पावर क्या हो गया, n+1। जितना पावर रहेगा उसी से तुमको उसको बटा कर देना है। उसको क्या कर देना है, बटा कर देना है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। यानी याद रखना है कि x पर पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पर पावर n का इंटीग्रेशन होगा x पर पावर n+1 बटा n+1। ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला इसका बताते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है साइन x का इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, साइन x का इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -cos x। कितना होता है, -cos x। अगला फॉर्मूला याद रखना इसका, इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन ये होता है साइन x। क्या होता है, साइन x। ये फॉर्मूला है। x पर पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर जितना पावर रहेगा उसमें एक बढ़ा देंगे तो n है, तो x पर पावर n में एक जोड़ देंगे, जितना पावर रहेगा उसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। उसके बाद इंटीग्रेशन जो होगा सेक x इंटू 10x का, इसका इंटीग्रेशन जो होगा
वह तुम्हारा सेक एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। अगला फॉर्मूला होगा जैसे दिया हुआ रहे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स, ठीक ना। इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है जैसे दिया हुआ रहे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10x। उसी तरह से कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माने कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो कितना होगा? तो माइनस कॉट एक्स होगा, ना होगा माइनस कॉट एक्स। उसी तरह से अगला फॉर्मूला ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पर पावर एक्स ही होता है, ठीक ना। उसके बाद अगला जो होगा जैसे इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन 1/x, ठीक ना। उसके बाद ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए पर पावर एक्स, तो ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स बटा लॉग ई पर पावर ए, ठीक ना। ये सब फॉर्मूला है। उसके बाद एक फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे लिखा हुआ रहे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। इसको इनवर्स पढ़ते हैं, साइन ये -1 है तो इनवर्स एक्स माने साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है, इसका इंटीग्रेशन रहे 1/x रूट में रहे एक्स स्क्वायर -1 रहे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अगला फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होगा वह क्या होगा? tan इनवर्स एक्स होता है। कहने का मतलब हो रहा है कि जितना भी फॉर्मूला है वह डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला है। एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि अगर कांस्टेंट टर्म रहे, ठीक ना, जैसे 1dx या तो लिखा हुआ रहे इस तरह से, या तो रहे dx सिर्फ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। इसको याद रखना है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन हम समझाते हैं इसके ऊपर, इसका क्वेश्चन करवाते हैं। इसी क्वेश्चन से ये इससे हम क्वेश्चन करवाते हैं, ये वाला फॉर्मूला से हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखो कैसे बनता है, ठीक ना। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूला को। यही फॉर्मूला सब जगह, ठीक ना, यही फॉर्मूला यूज होगा। देखो क्वेश्चन देते हैं इसमें से, जैसे एक्सरसाइज है 9.1, जैसे क्वेश्चन दे दिए। यदि क्वेश्चन देखो
क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका इंटीग्रेशन है, दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक ना, देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। ये एक्सरसाइज 19.1 का है। ठीक ना, एक्सरसाइज 19.1। ठीक ना, अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन अगर इस तरह से रहे कि ढेर सारा टर्म उसमें लिखा हुआ रहे, जैसे लिखा हुआ रहे a प्लस बी, इस तरह से इंटीग्रेशन रहे, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। नहीं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको कर देंगे। नहीं, क्या करेंगे, a प्लस बी इंटीग्रेशन, a प्लस बी का इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, a इंटीग्रेशन dx, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे और b का इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर a का इंटीग्रेशन, फिर b का इंटीग्रेशन करेंगे। उसी तरह से हम यहाँ करेंगे। ठीक ना, यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, नहीं, फिर माइनस का चिन्ह माइनस 5x इंटू डी एक्स होगा, फिर प्लस 7 इंटू डी एक्स। सबको अलग अलग कर दिए, नहीं सबको क्या कर देंगे, पहले अलग अलग कर देंगे। माने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस है माइनस, फिर इंटीग्रेशन कितना 5x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 7 का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। सबको अलग अलग कर दिए। अब पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। इतना 5 कांस्टेंट टर्म है, 5 को बाहर निकाल लेंगे तो x इंटू डी एक्स, प्लस 7 कांस्टेंट टर्म है, 7 को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा इंटू डी एक्स। नहीं, अब फार्मूला सोचो कि x पर पावर n इंटू डी एक्स रहता है तो पावरवा में एक बढ़ जाता है, जितना पावर आता है उतना ही से डिवाइड होता है। नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन देखो, x पर पावर 2 है तो x पर पावर 2 में पावरवा में एक बढ़ता है, जितना पावरवा बढ़ता है उतना ही पावरवा जितना आता है उतना ही उसके नीचे लिखाता है। नहीं, पावर कितना हुआ, 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1 ही होगा। फिर माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब क्या होगा, x पर पावर 1 है, पावरवा में एक जोड़ते हैं, जितना पावरवा रहता है उसी से डिवाइड करते हैं, तो पावर कितना बना, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 से डिवाइड कर देना है, प्लस 7। यहाँ पर dx है, हम बताए हैं कि 1 का इंटीग्रेशन या तो dx का इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, x होगा। यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो होता है वह तुम्हारा x होता है। ये याद रखना कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो यहाँ पर ही कांस्टेंट टर्म 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। नहीं, अब इसको हल कर देते हैं, x पर पावर कितना हो जाएगा, 3, अब बट्टा में 2 प्लस 1 3, माइनस 5, x पर पावर 2, 1 प्लस 1 तो 2 प्लस 7x, यही कौची हो गया है आपका आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझा कि नहीं बात को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। नहीं, अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो। इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज है 19.1। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 का दूसरा
क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना है। ए एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। नहीं, इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम बताए हैं ना फॉर्मूला कि x पर पावर n इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसका फॉर्मूला x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो सबसे पहले क्या है, सब जुटा हुआ है, सबको अलग अलग करेंगे, बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे सबका। तो ए एक्स पर पावर 3 इंटू डी एक्स, प्लस का चिन्ह प्लस, फिर बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन सी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। हो गया कि नहीं। अब इसमें कांस्टेंट टर्म किसको लेंगे, एक्स के अलावा कुछ भी जानकारी रहेगा तो समझ जाना कि वह कांस्टेंट टर्म होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अंक ही कांस्टेंट टर्म लेंगे, नहीं, एक्स के अलावा, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स के अलावा कुछ भी जानकारी दिया हुआ रहे तो उसको मान लेना कि वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या, एक्स के अलावा क्या है, ए है, ए कॉमन, एक्स पर पावर 3 इंटू डी एक्स। यहां पर एक्स के अलावा जानकारी बी है तो बी बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहां सी है, सी कॉमन, एक्स इंटू डी एक्स। यहां डी है, डी कॉमन, 1 इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं, पहले इतना होगा ना, समझ रहा है ना बात को। अब यहाँ पे सबका इंटीग्रेट कर देंगे। अब a इंटू एक्स पर पावर 3 है, कितना पावर है, 3 है, तो इंटीग्रेट होता है तो पावरवा में एक बढ़ जाता है, तो पावर 3 है तो एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर 4। नहीं, एक पावर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। जितना पावर उतना ही बटन, उतना ही से डिवाइड, प्लस बी। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो पावरवा में एक बढ़ता है, तो पावरवा में एक बढ़ा दो, कितना हो गया, 3, पावर 3 हो गया, 3 हो गया तो उसी से डिवाइड कर देना है, बटा में 3। जितना पावर जोड़ करके आएगा उतना ही नीचे लिख देना है बस। प्लस सी इंटू यहाँ एक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, उसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, एक्स पर पावर 2 बटा में 2 प्लस डी है, और ये 1 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स हो गया। यही क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखो। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, 3rd नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सबको बारी बारी कर देना है। या तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 2 है, दोनों नंबर संख्या है ये और ये, तो दोनों को पहले जोड़ दो, तब इनका जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 न होगा इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, अलग अलग अब कर देंगे, तो एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5/2 इंटू डी एक्स। कांस्टेंट टर्म पहले निकाल लेंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ 5/2 है,
5/2 निकाल लिए बाहर, क्या बचा 1 बचा, कुछ नहीं तो इंटू dx बचा। नहीं, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम बताए हैं कि अगर x स्क्वायर का x का इंटीग्रेट रहे, x का, ठीक ना, x का इंटीग्रेट करना रहे तो x² 2 ना होगा, का है पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावरवा में 1 बढ़ता है तो 1 बढ़ा देंगे 2/2। अगर इसी तरह से x पर पावर 3 इंटू dx रहे तो क्या होगा, पावरवा में 1 बढ़ा दो, तब पावर कितना है 3, 3 में 1 बढ़ा दो 4, जितना बढ़ करके आएगा पावर जितना आएगा उतना ही नीचे लिख देना है। नहीं, इस तरह से यानी कितनों भी रहेगा, जैसे x पर पावर 10 रह गया, इसका इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, पावरवा में 1 बढ़ा देंगे, तब पावर 10 है, 1 बढ़ा देंगे तो 11, कितना हो जाएगा ये 11, 10 x पर पावर 11/11। कुछ भी रहे, ठीक ना, कुछ भी रहे, हर हाल में उसमें 1 बढ़ा देना है। तब यहां पर क्या है, 1 है, x पर पावर कितना 1, तो क्या होगा x 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 2/2 प्लस 5/2, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 100 होगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन समझो, दिया हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेट है x पर पावर 1/3 प्लस 2x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 3/2 इंटू dx है। वही नियम अप्लाई करेंगे, अलग अलग पहले करके ही ये करेंगे, नहीं अलग अलग करो तो क्या होगा, इंटीग्रेट x पर पावर 1/3 इंटू dx, इंटीग्रेट क्या होगा 2x पर पावर 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 इंटू dx। होगा कि नहीं, सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हम, सबका क्या कर दिए अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। अब इसका क्या करना, फार्मूला लगाना है सबका, पहले देख लेना कहीं पे कांस्टेंट टर्म है तो है, पहले उसको निकाल लेना होगा। तो x पर पावर 1/3 इंटू dx, ये 2 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x पर पावर 1/2 इंटू dx प्लस यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ये नहीं, तो ये हो वही लिखा गया। नहीं, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेट का। तो हम बताए हैं कि x पर पावर n का इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेशन x पर पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1। उसी तरह से यहां ध्यान दो कि यहाँ पे x पर पावर कितना है 1/3, तो 1/3 में 1 बढ़ा देंगे, कितना होगा 1/3 प्लस 1, नहीं बटा कितना, जितना पावर आएगा उतना ही बटा कर देना होगा, ठीक, प्लस 2, x में पावरवा में 1 बढ़ाएंगे, सिर्फ पावर में 1 जोड़ेंगे, तब पावर कितना 1/2, तो इस पे पावर 1/2, इसमें 1 बढ़ा देंगे, जितना पावरवा आएगा तब पावरवा कितना हो गया 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस x पर पावर कितना है 3/2, इसमें क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे, जितना बढ़ करके आएगा पावरवा उतना बटा में, तो 3/2 प्लस 1, यही ना है। अब इसको हल कर देते हैं। तो x पर पावर 3 एकम 3 1 4, 4/3, तो ये भी तो 4/3 है ना, होगा कि नहीं। फिर प्लस 2, x पर पावर कितना 2 एकम 2 1 3 बट्टा 2 एकम 2 1 3/2
प्लस यहाँ कितना होगा 2 एकम 2 प्लस 3 तो कितना x पर पावर 5 ना 5/2। उसी तरह से इसमें करो 2 एकम 2 यानी 2 प्लस 3 तो 3 2 5/2। अब इसको उलट देंगे तो ये कितना चल जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे इंटू x पर पावर 4/3 प्लस 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 ऊपर में है तो 4/3 इंटू x पर पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे इंटू x पर पावर 5/2। नहीं यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। नहीं यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। प्लस कांस्टेंट टर्म लिख देना है सी। नहीं सी कांस्टेंट टर्म होता उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना। जहां समझ में नहीं आया वहां कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेट है x² माइनस 2x प्लस 3 बटा में x पर पावर 4 इंटू dx, ठीक ना। यही क्वेश्चन है आपका, इसको हल करना है। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे ध्यान दो। नहीं तो इसको सबसे पहले इतना बटा इतना है, नहीं x² माइनस 2x प्लस 3 बटा x पर पावर 4। तो ये x पर पावर जो 4 है x² के नीचे भी x पर पावर 4, 2x के नीचे भी पावर x/4, 3 पर भी 3 के नीचे भी पावर x/4 ही होगा, होगा कि नहीं। तो इसको तोड़ देते हैं, ध्यान दो x² इसके नीचे सबके नीचे ना है तो सबके नीचे x पर पावर 4 कर दो। तो x पर पावर 4 माइनस 2x पर पावर 4 बटा x पर पावर 4 प्लस 3 है इसके बटा में x पर पावर 4। पहले इस तरह का काम करना है, काहे कि सबके नीचे x पर पावर 4 है तो x² बटा x पर पावर 4 2x बटा x पर पावर 4 प्लस 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 3 बटा क्या होगा x पर पावर 4। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे, देखो तो कुछ कटता है। यहाँ x पर पावर 4 यहाँ x पर पावर 4 तो कितना हो गया 1 बटा x पर पावर 2। नहीं 2 को कटेगा तो कै को बचेगा 2 को बचेगा माइनस यहाँ कितना बचेगा ऊपर में ये को नीचे में 4 को तो ये को कट जाएगा तो कितना बचेगा x पर पावर 3। नहीं ये तो कटेगा नहीं, वो जितना है उतना ही लिखा जाएगा x पर पावर 4 इंटू dx। नहीं अब सबको अलग अलग कर दो तो इंटीग्रेशन 1 बटा x² इंटू dx माइनस इंटीग्रेट 2 बटा x पर पावर 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेट 3 बटा x पर पावर 4 इंटू dx। पहले जितना सब में कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। x पर 1 बटा x² है इंटू dx माइनस 2 ऊपर में 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 x पर पावर 3 इंटू dx। यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा x पर पावर 4 इंटू dx। नहीं अब पावर 1 नीचे है ये सब है ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे इसको ऊपर कर देंगे। तो एक बात तो याद होगा आप लोग को
एक्स पर पावर एम रहे तो ऊपर जाकर के पावरवा क्या हो गया, माइनस हो जाता है। नहीं, क्या हो जाता है, माइनस। तो उसी तरह से इसको लेके चले जाएंगे हम, तो क्या होगा, एक्स पर पावर -2 इंटू डी एक्स -2 एक्स पर पावर -3 इंटू डी एक्स +3 इंटीग्रेशन एक्स पर पावर -4 इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं। अब सबका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, अब सबका फॉर्मूला लगा देंगे। ध्यान दो, बराबर यहां पे कितना होगा, पावरवा में एक बढ़ाओ तो -1 है, एक बढ़ेगा तो कितना होगा, -1। -2 न है, उसमें एक बढ़ाएंगे, जैसे -2 है उसमें एक बढ़ाओ तो -1 होगा कि नहीं, -1 माइनस है -2 इंटू यहां है x पर पावर 3 है तब पावर बटा में -1, ठीक ना। x पर पावर -3 तब पावरवा में -3 में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, यानी x पर पावर -2 तो बटा में भी -2, फिर प्लस है प्लस, फिर 3 है 3, फिर x पर पावर 4 है तब पावरवा में एक बढ़ाएंगे तो 3 हो गया, -3 बटा -3 प्लस c। नहीं, देखो तो 3 नीचे 3 ऊपर कट गया, 3 2 नीचे 2 ऊपर, एक मतलब में कट गया ना। ये क्या हो गया, x पर पावर -1 बटा -1, नहीं, -x पर पावर -2 बटा -1, नीचे कुछ नहीं तो बचा, यहाँ पे x पर पावर -3 कुछ तो नीचे -1, अब प्लस c। ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा माइनस, नहीं ऊपर चल जाएगा, क्या हो गया, x पर पावर -1 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, x पर पावर -2 ऊपर चल जाएगा तो ये प्लस है तो कुछ हो गया माइनस, x पर पावर -3 प्लस c। अब देखो तो ये माइनस है, अगर पावरवा माइनस में रहेगा तो इसको प्लस में लाने के लिए 1 बटा करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, 1 बटा कर देंगे। तो इसको पावरवा प्लस में लाने के लिए तो 1 बटा x पर पावर 1 माने x से प्लस में लाने के लिए 1 बटा कर देंगे x पर पावर 2, माइनस का है माइनस, पावर प्लस में लाना है तो 1 बटा x पर पावर 3 प्लस c। यही कुछ हो गया, आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो इसका, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है इंटीग्रेस √x प्लस 1 बटा √x का होल स्क्वायर इंटू dx, इंटू क्या है, dx, यही ना है 6 का, है कि नहीं, यही क्वेश्चन है आपका। अब यहां से हमको ये होल स्क्वायर ना है, तो पहले हम इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ठीक ना। इसको पहले हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये बैठा हुआ है कि नहीं, जैसे a है ये प्लस 1 बटा √x का होल स्क्वायर माने a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, नहीं प्लस बी स्क्वायर 1 बटा √x का होल स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर √x, b के जगह पर 1 बटा √x, नहीं इंटू dx है।
है कि नहीं। अब यहां से क्या हो गया देखो तो, इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर और रूट दोनों मिलके खत्म, क्या बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट x का स्क्वायर कितना x, प्लस 2 रूट x नीचे रूट x ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू dx, होगा कि नहीं इतना। अब इसको अलग अलग कर देंगे, x इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स होगा। पहले कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या है वही लिख देंगे, इंटीग्रेट x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट 1/x इंटू डी एक्स प्लस ये 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स। अब सबका फॉर्मूला, एगो फॉर्मूला ये याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेट 1/x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होगा log x, क्या हो जाएगा log x, इसको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा log x, x का मॉड नहीं, इसको याद रखना है। अब यहां सबका फॉर्मूला लगा दो, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अभी फॉर्मूला लिखा दिए 1/x का इंटीग्रेशन log x का मॉड, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला log 1/x का इंटीग्रेशन है तो log x का मॉड प्लस 2 1 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से बताएंगे, आगे हम बताएंगे इसका। ठीक है, देख करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।